हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में वर्ब पढ़ाने वाला हूं और पूरा डिटेल्स वर्ब के बारे में जानेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको वर्ब्स के टाइप्स पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम 3 पार्ट्स बनने वाले हैं इस वर्ब का, और मैं तीनों धीरे धीरे करके आपको अपलोड कर दूंगा और आप आराम से देख लीजिएगा और पूरे अच्छे तरीके से उसको समझ जाइए और याद कर लीजिएगा, जो कि इस चैप्टर में यानी वर्ब में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक्स है वर्ब कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे समझा जाए। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि आपको इतना ईजी वे में समझाऊँ कि शायद आपने वैसा समझा ही नहीं होगा, और मैं कोशिश भी करूँगा और आप समझने की कोशिश करिए। बस थोड़ी सी 1% अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो पूरा 99% आपके ब्रेन के अंदर होगा, क्योंकि आपने 1% कोशिश किया। और मैं कोशिश ये करूँगा कि 100 के 100% आपके दिमाग के अंदर हो। ठीक है, तो आप ट्राई करिएगा और बिल्कुल समझिए बेसिक से। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में वर्ब यानी क्रिया कहते किसे हैं। देखिए, ऐसा शब्द जिससे किसी काम के होने का पता चलता है, ऐसा शब्द जिससे किसी काम के होने का पता चलता है, उसे हम वर्ब कहते हैं यानी क्रिया कहते हैं, है ना। जो किसी वाक्य को ये बताता है कि वाक्य में हो क्या रहा है। जैसे मैं बोलूं कि मैं खाना खा रहा हूं, तो आप इस बात को नोट कर पा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, तो खाना खा रहा हूं। तो ये इस वाक्य में जो शब्द प्रयोग हुआ है खा रहा हूं यानी खा, ठीक है ना, ये शब्द पूरे वाक्य के बारे में बताता है कि इसमें हो क्या रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है। यानी ऐसा शब्द जो किसी कार्य के बारे में बताता है कि कार्य हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, वो शब्द क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे गो, जाना, यानी मैं जा रहा हूँ, है ना, आई एम गोइंग, है ना, मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे शब्द आपने देखा गोइंग, ये शब्द क्या है, बता रहा है कि वो इंसान क्या कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ब है। गो, रन, समझ रहे, ये सब क्या है, वर्ब है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा भी है, देखिए, एट, रन, गो, वेंट, ड्रिंकिंग, है ना, पानी पीना, समझ रहे हैं, ड्रिंकिंग क्या है, पीना। तो ये सब क्या है, वर्ब है। क्लियर। तो चलिए अब बोर्ड पे एक चीज को आपको दिखा दूं कि मैंने लिखा भी है, देखिए, वर्ब यानी क्रिया, ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। देखिए, जैसे एट, रन। क्लियर। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम पढ़ने के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि वर्ब के पढ़ने के लिए इतने टाइप्स में बांटा गया है। रियल में वर्ब के प्रकार तो हर जगह अलग अलग आपको मिलेगा, क्योंकि कभी एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया है कि वर्ब के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हिंदी में वर्ब के प्रकार तो होते हैं, बट इंग्लिश में कई बुक्स में अलग अलग तरह के प्रकार हैं, इसलिए कभी इंग्लिश में पूछा ही नहीं गया है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के कितने भाग हैं, कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो आप बस बेसिक इतना याद रखिएगा कि वर्ब को पढ़ने के लिए 2 भागों में मैंने बांटा है। एक को मैंने कहा मेन वर्ब और दूसरे को कहा ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में मेन वर्ब क्या होता है। देखिए, मेन वर्ब उसे बोलते हैं जो किसी वाक्य में प्रयोग हो तो उस वाक्य के बारे में पूर्ण रूप से बताता है, यानी उस वाक्य में प्रयोग होने वाला शब्द मेन मुखिया होता है। यानी अगर वो प्रयोग नहीं होगा, वो वर्ब प्रयोग नहीं होगा, तो वो वाक्य अधूरी हो जाएगी, वो वाक्य मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है ना, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, इसके बिना वो वाक्य होगा ही नहीं, तो वो कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। देखिए, मैंने लिखा है वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में आता है, यानी ये मुख्य होता है, वो पूरे वाक्य को संभाल के रखता है, वो कौन होता है, मेन वर्ब।
ऐसे ही ये मेन वर्ब को मैंने 4 भागों में बांट दिया। एक है फाइनाइट वर्ब, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब, तीसरा है ट्रांजिटिव वर्ब, चौथा है नॉन ट्रांजिटिव या इन ट्रांजिटिव वर्ब भी कह सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहला है फाइनाइट वर्ब, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब और तीसरा है ट्रांजिटिव वर्ब, चौथा है इन ट्रांजिटिव वर्ब। यानी मेन वर्ब को भी 4 भागों में बांटा गया है। जब मैं आपको मेन वर्ब पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आपको वहाँ डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। दूसरा आता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कहते किसे हैं कि ऐसा वर्ब, ऐसी क्रिया जो किसी वाक्य में उस वाक्य के शब्दों को सपोर्ट करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए प्रयोग होता है, वो सभी हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। जो वाक्य में ये क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं उस वाक्य को, वो क्या कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब आपको समझाने के लिए मैंने 2 पार्ट्स में इसको भी बांटा है। एक को बोलते हैं मॉडल्स यानी, ठीक है, मॉडल्स वर्ब, और दूसरा हमने इसी का नाम दे दिया ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आप कह दीजिए। क्लियर? चलिए, मॉडल्स वर्ब क्या होते हैं? तो मॉडल्स वर्ब जो है कि टोटल 13 है। 13 मॉडल्स वर्ब जो है इंग्लिश ग्रामर में है, टोटल 13, और ये 13 आपको याद करके रखना है। ठीक है, पहला कौन सा है? कैन, कुड, मे, माइट। कैन, कुड, मे, माइट। कैन, कुड, मे, माइट। 4 वर्ब याद रखिएगा। उसके बाद फिर से 4 का ग्रुप, शुड, मस्ट, आउट टू, नीड। शुड, मस्ट, आउट टू, नीड। ये टोटल 4 4 4 8 हो गए। अब आपके पास बचे 5। तो 5 कौन कौन सा? विल, वुड, शैल। विल, वुड, शैल, डेयर, यूज्ड टू। यानी टोटल 13 का 13 आप मॉडल्स वर्ब याद कर लीजिएगा। आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं मॉडल्स वर्ब ही आपको याद कराऊंगा, और याद कराने के साथ साथ पूरे मॉडल्स वर्ब 13 के 13 को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा कि किस मॉडल्स वर्ब का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे किया जाता है। और ये आपको अगर याद हो जाएगा तो हम लोग जो है कि जब मैं आपको मॉडल्स वर्ब पूरा डिटेल्स पढ़ाऊंगा कि कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, मे का प्रयोग कहाँ करते हैं, माइट का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सब डिटेल्स में ये चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी मैंने इस वीडियो में मैं आपको ये बताया कि बेसिक इंट्रोडक्शन वर्ब का क्या क्या है ना, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कहते किसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉडल्स वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उसके बाद उसके अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा कि मेन वर्ब का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है ना? देखिए, अब हम लोग इतना जानने के बाद एक चीज़ और जानना है कि आखिर में ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब कुछ ऐसे वर्ब होंगे ना जिसका प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग जो है कि मेन वर्ब के रूप में कर लीजिए और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर लीजिए, वो क्या कहलाएंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे बी है ना, बी, डू, समझ रहे हैं? डू हेल्पिंग वर्ब होता है, जो कि डू डच का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में, और डू का मतलब एक करना भी होता है जो कि मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है, और बी, तो डू और बी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब में आता है, शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ब से रिलेटेड पूरी जानकारियाँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मॉडल्स वर्ब पढ़ा दूंगा, और उसके अगले पार्ट्स में ये मेन वर्ब यानी फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव पूरा डिटेल्स के साथ आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।